हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही गहरा मतलब रखती हैं। इन बातों को अगर हम देखें तो आज इनका महत्व जो है बहुत ही कम रह चुका है, और उन्हीं में से एक विश्वासी का कर्तव्य, एक विश्वासी का जो मेन कार्य है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो है प्रार्थना। आज एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का स्तर जो है शायद इतना सा रह चुका है, और उसके बाद वचन का स्तर जो है वो भी इतना सा रह चुका है। आज हम में से कई विश्वासी जो है जिन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं वो है चमत्कारों को। जैसा दुनिया में कहा जाता है चमत्कार को नमस्कार, यही बातें आज मसीह संसार में देखी जा रही हैं। लोग प्रार्थनाओं में, चर्चों में, पास्टरों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो उद्धार प्राप्त करें, इसलिए कि वो अपना चमत्कार प्राप्त करें। और तकरीबन आधे से ज़्यादा पास्टर लोग भी लोगों को अपनी ओर इन्हीं बातों से आकर्षित कर रहे हैं। आप हमारे पास आइए, आप हमसे प्रार्थना करवाइए, आपको अभिषिक्त तेल मिलेगा, अभिषिक्त रुमाल मिलेगा, आपके ऊपर फूंका जाएगा और आप क्या होंगे, आशीषित हो जाएंगे। लेकिन ये सब बातें जो हैं, जो परमेश्वर के वचन के स्तर को इतना नहीं, जो बड़े स्तर पे जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और पढ़ते हैं, उनको पता है ये सब बातें बाइबल में कहीं भी नहीं बताई गई। कहीं भी परमेश्वर का वचन हमें चमत्कारों के पीछे भागने के लिए नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें यही कहता है, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ मेल मिलाप रखे। तो आज जिस बात के बारे में बात करना जा रहा हूँ वो है प्रार्थना। बहुत ही साधारण विषय है। प्रार्थना के बारे में हम में से हर कोई जानता है प्रार्थना क्या है, कैसे करनी है, लेकिन हम कई बार उसी प्रार्थना में फंसे रह जाते हैं जो प्रभु ने अपने चेलों को, शिष्यों को करना सिखाई। अच्छी बात है, वो हमें याद है, हमें आनी चाहिए। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, ऐ हमारे पिता आप जो आसमान पे, आपका नाम पाक माना जाए। बहुत ही अच्छी प्रार्थना। अगर इसको आप ध्यान से देखें, इसको एनालाइज करें, तो ये एक बहुत ही गहरे मतलब के साथ की हुई प्रार्थना है। लेकिन आज जो है प्रार्थनाओं के लिए किसके पास जाया जा रहा है? पास्टरों के पास भागा जा रहा है कि वो उस फलाने प्रॉफिट के पास जाइए, फलाने भविष्यवक्ता के पास जाइए, वो क्या कहते हैं, अपोस्टल है, वो ये है, वो है, उनके पास प्रार्थना करवाएंगे तो अद्भुत कार्य होगा, चमत्कार होगा। आज लोगों का विश्वास यही बन चुका है, लेकिन कोई परमेश्वर की तरफ नहीं आ रहा। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र कलाम में लिखा है, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। और आज हमारा भरोसा किसके ऊपर है? हमारी प्रार्थना का आधार कौन है? हम परखें। ये वचन केवल कुछ एक लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम में से हर एक के लिए है कि हमारी प्रार्थना का आधार कौन है। जब हम अच्छी परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हम उनको फटाफट अपने ऊपर ले लेते हैं कि शायद ये अच्छा वचन है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। लेकिन क्या उन वचनों की गहराई को कभी हमने परखा है? प्रार्थना जो है बहुत ही एक शक्तिशाली एक हथियार है। प्रार्थना एक बहुत ही पावरफुल एक क्या कह सकते हैं कि एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया हमें एक पौधा है प्रार्थना करना, जिसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ है। प्रार्थना के अंदर वो सामर्थ है कि वो शैतान के गढ़ों को गिरा सकती है। प्रार्थना हर एक अंधकार की ताकत को हरा सकती है। प्रभु यीशु के नाम में और प्रार्थना में वो सामर्थ है कि वो किसी भी मैदान को विजयी कर सकती है। लेकिन हमारी प्रार्थना का आधार है कौन? हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि शायद किसी पास्टर के पास जाके, किसी प्रॉफिट और अपोस्टल के पास जाके हम प्रार्थना के लिए कहेंगे तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर का वचन साफ कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। प्रार्थना का अधिकार केवल कुछ विशेष लोगों के पास नहीं बल्कि हम में से हर एक के पास है। बस उसको करने का तरीका जो है वो पवित्रताई के साथ हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हम तब तक प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक हमें परमेश्वर के वचन के बारे में पता नहीं। जब हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानेंगे तो हमें पता होगा कि प्रार्थना कैसे करनी है, किससे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है। बहुत ही अच्छा एक उदाहरण मैं पवित्र वचन में देखता हूँ, यिर्मयाह 33:3। बहुत ही अच्छी एक आयत है। ज़्यादातर हम जब कहते हैं कि परमेश्वर का मोबाइल नंबर कौन सा है तो लोग फटाफट बोलते हैं यिर्मयाह 33:3। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सिर्फ पढ़ के हम बड़ा वो आनंदित महसूस करते हैं कि वाह 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 क्या बात है, परमेश्वर बातें बताएगा, परमेश्वर सुनेगा। लेकिन इसकी गहराई को कभी हमने जांचा है? बहुत ही ज़्यादा गहराई भरी एक आयत है। और पिछले दिनों मैंने एक बात सीखी है जो मैं प्रार्थना करते वक्त हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ या अपने सोच समझ में रखता हूँ कि जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ तब मुझे यकीन होता है कि मैं किससे प्रार्थना कर रहा होता हूँ, कि मैं एक पूरी दुनिया के कण कण और पूरी तमाम जितनी गैलेक्सीज हैं हर एक के एक ब्रह्मांड निर्माता, एक शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मुझे आश्वासन होता है कि मैं किसके आगे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं किसी अपोस्टल या किसी प्रोफेट के आगे प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं किसी बेजान चीज़ के आगे प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक जीवित और एक ऑलमाइटी गॉड के आगे प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर के आगे, यहोवा परमेश्वर के आगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलके प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना कर रहा हूँ। जब हम इस बात की गहराई को जानना शुरू कर देंगे तो सच में हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कंप्लेंट यही होती, मांगते हैं मिलता नहीं, बहुत बार ढूंढ लिया, खटखटा लिया, नहीं मिला। लेकिन क्या हमने उन गहरे भेदों को देखा? क्या हमने उन दुनियावी चीज, उन जो हमारे काम में आने वाली चीज़ें, जो परमेश्वर को पसंद है चीज़ें, उन चीज़ों की ओर ध्यान दिया? जैसा मैंने पहले ही बोला, शापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। अपनी प्रार्थना के केंद्र बिंदु को प्रभु को बनाइए, ना कि किसी मनुष्य को। अच्छी बात है अगर हम किसी से प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छी बात है, इस चीज़ के लिए मैं मना नहीं कर रहा। बहुत अच्छे अच्छे अभिषिक्त परमेश्वर के दास है जो सही हृदय से, सही मनसा से प्रार्थना करेंगे। तो अपना ध्यान इस ओर लेके आएंगे हम यिर्मयाह 33:3। मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहली बात, प्रभु एक आश्वासन दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना कर क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूँ और मैं अपनी विश्वास योग्यता का तुझे प्रमाण दूंगा। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनूंगा। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले ही बोला, जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं इस दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान निर्माता और ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ जो सब कुछ करने की समर्थ रखते हैं। हालेलुया! इस बात को जानिए। वही परमेश्वर कह रहे हैं यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मुझसे प्रार्थना कर, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किससे प्रार्थना करना है? परमेश्वर से। परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं क्या करूँगा? तेरी सुनूंगा। मैं अपने कान तेरी ओर लगाऊंगा और तेरी सुनूंगा। तो सच्चे हृदय से मुझसे प्रार्थना तो कर, तो मांग, प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। मांगोगे तो मिलेगा।
और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, मैं तुझे बुद्धिमता दूंगा। परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि तू जब मुझसे प्रार्थना करेगा मैं तुझे बुद्धिमता दूंगा, वो बुद्धि दूंगा जो सुलेमान ने मांगी और उस बुद्धि के द्वारा उसने बड़े बड़े काम किए। मैं भी तुझे बुद्धि दूंगा। याकूब की किताब में लिखा है, जिसको बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे, जो कि बिना उलाहने सभी को देते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़ी बड़ी और कठिन बातें वो ही नहीं समझते जिनके पास बुद्धि की कमी है। जब बुद्धि आ जाएगी तो बड़ी बड़ी और कठिन बातें खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएंगी, वचन के भेद समझ में आने शुरू हो जाएंगे। जब आप प्रार्थना करके वचन को पढ़ना शुरू करेंगे तो वचन खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपको समझाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना कर, लेकिन किससे? प्रभु कह रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे ऊपर अपना विश्वास कायम कर और मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। मैं अपना कान तेरी ओर लगाऊंगा और तुझे बुद्धि दूंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। जिन बातों को तू अभी नहीं समझता उन बातों के विषय में मैं तुझे दर्शनों से भर दूंगा। हालेलुया। जिन बातों को हम नहीं जानते, नहीं समझते, परमेश्वर उन बातों के विषय में हमें दर्शनों से भर देंगे। और परमेश्वर स्वप्न दर्शनों में और कई बातों के द्वारा पहले ही हमें कई बातों को चिता देंगे, हमें बता देंगे, समझा देंगे। इसे कहते हैं, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जब हम अपने प्रार्थना का आधार प्रभु को बनाएंगे। परमेश्वर चमत्कारों या चिन्हों से या किन्हीं बातों से प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होते कि आपने कितने उपवास कर लिए, आपने कितने घुटने टेक लिए, आपने क्या कर लिया। परमेश्वर विश्वास योग्यता से, आज्ञाकारिता से प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर एक आज्ञा, मैं कह सकता हूँ, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर एक आज्ञा ही रिलीज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि किसी और से प्रार्थना कर, लेकिन क्या कह रहे हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। जब हम मांगना शुरू कर देंगे परमेश्वर से, हम किसी मनुष्य के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्ट परमेश्वर से मांगना शुरू कर देंगे। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारा अधिकार है, हम परमेश्वर के संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, उस अधिकार को लेके जब हम परमेश्वर से मांगना शुरू करेंगे तो परमेश्वर कहेंगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें हम नहीं समझते। परमेश्वर वो भेद खोलेंगे जिन्हें हम नहीं जानते। परमेश्वर वो रास्ते खोल देंगे जो हमारे लिए बंद हैं। प्रभु यीशु के नाम से सारे बंद रास्ते खोलेंगे। प्रभु यीशु के नाम से अद्भुत काम होंगे। प्रभु वही चिन्ह और चमत्कार करेंगे जो मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। अदरवाइज कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता की घोषणा बार बार इस वचन में कर रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनूंगा। और जब हम पिछले अध्याय में जाते हैं, 29 अध्याय की, हम 29 अध्याय यिर्मयाह 29 उसकी 11 में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर 29 की 11 में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ सब लाभ की है। अरे मेरे जीवन में सब कुछ फिर खराब क्यों हो रहा है, रास्ते क्यों बंद है, सब कुछ गलत ही चल रहा है, ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, बहुत सारी टेंशनें, पैसे की कमी, धंधा नहीं चल रहा। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं सब तुम्हारे लिए लाभ का या हानि का कुछ भी नहीं है। तो कभी आपने ये गौर किया कि परमेश्वर हमारे विषय में कल्पनाएं सोचते हैं कि मनीष के जीवन में सब कुछ मैं अच्छा करूँगा, उसके लिए सब कुछ मैं बहुतायत से करूँगा। लेकिन क्या मनीष परमेश्वर की दृष्टि में खरा उतर रहा है? क्या मैं वैसा कार्य कर रहा हूँ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? परमेश्वर तो अपनी विश्वास योग्यता प्रकट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ। लेकिन क्या मैं उस अच्छाई में बना रह रहा हूँ? क्या मेरा आधार परमेश्वर है? क्या मैं आज्ञाकारिता में हूँ?
जब मेरे बच्चे मुझसे कुछ मांगे कि हमें ये चाहिए, तो सबसे पहले मैं उनके आगे एक शर्त रखता हूँ, ठीक है दूंगा, पहले ये काम करोगे तब। जब वो काम कर देते हैं तो उनको क्या, उस चीज़ के वो हकदार बन जाते हैं, क्योंकि मुझे होता है कि उन्होंने किया है। तो हमारा स्वर्गीय पिता वो भी हमसे कुछ बातों के लिए उम्मीद रखते हैं कि हम उसकी आज्ञाकारिता में रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज्ञाकारिता में रहें। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे, परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे, केवल उनसे ही प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे? जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करते हैं, जो कुशल की हैं, वो पूरी होंगी। कब पूरी होंगी? जब परमेश्वर की योजना और हमारी आज्ञाकारिता मिल जाएगी, तब अंत में हमारी आशा पूरी होगी, तब हमारा रास्ता खुल जाएगा, हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। हालेलुया। और उससे आगे देखिए, उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझको पुकारोगे, प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझको पुकारोगे। तुम किसी पास्टर को या किसी प्रोफेट या किसी अपोस्टल को नहीं पुकारोगे, लेकिन जब तुम मुझको पुकारोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये आ गई फिर वही बात, संपूर्ण मन से, पूरे हृदय के साथ, आज्ञाकारिता के साथ। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, तो सच में जो वचन मत्ती में लिखे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, वो वचन पूरे होंगे। कब होंगे? जब हम आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर को अपना आधार मान के परमेश्वर के सामने आएंगे। केवल प्रार्थना ही एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषय है वचन में जिनके बारे में हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बुद्धिमत्ता चाहिए। संसारिक बुद्धि नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से मिलने वाली बुद्धि, जो यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर हमें समझ देंगे, समझने की, बातों को समझने की, वचन को समझने की। कब? जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यही है, परमेश्वर को अपना आधार मानिए। जब हमारा हृदय ईमानदारी से भरा है, विश्वास योग्यता से भरा है, तो सच में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। बाकी चिकने चुपड़े वचनों की ओर मत जाइए। हमेशा परमेश्वर के वचन, बाइबल को खोलिए, उसमें से पढ़िए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, केवल परमेश्वर से। आप ये नहीं कह सकते किसी पास्टर के, पास्टर जी मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, पास्टर जी मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, मेरे लिए दुआ करो। नहीं, ऐसा ना कीजिए, बल्कि बैठिए और जैसे पास्टर को कह रहे हैं, किसी अपोस्टल या किसी प्रोफेट को कह रहे हैं, वैसे प्रभु यीशु से कहे, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने नहीं आती। प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा एक उदाहरण दे के गए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। जब हमारा कोई काम नहीं बन रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, नहीं हो रही आंखें बंद, आंखें खोल दीजिए और बोलिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, मुझे वचन पढ़ना नहीं आता। पवित्र आत्मा मुझे मेरी मदद कीजिए, मुझे प्रार्थना करने नहीं आती। रोमियो की पत्री में लिखा है, आत्मा हमें सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करना है। पवित्र आत्मा से कहिए, क्योंकि वो हमारा सहायक है। अपना आधार परमेश्वर को बनाइए, परमेश्वर को अपना आधार बनाइए प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए। कोई भी बात है, सबसे पहले परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर के पास लेके आइए, क्योंकि वो कह रहे हैं यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट कर रहे हैं कि मैं सुनूंगा, तो मुझसे प्रार्थना तो कर। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपना आधार परमेश्वर को बनाते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारी सुनते हैं और हमारे लिए अद्भुत रीति से परमेश्वर चमत्कार करते हैं। अब ये मत सोचिए कि इन वचनों को सुन के, इन कार्यों को करके आपके लिए पैसा ही पैसा आ जाएगा, वीज़े आ जाएंगे, बैंक बैलेंस में पैसा आ जाएगा। नहीं, परमेश्वर हमेशा वही आशीष देंगे जिस आशीष के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाकी ये बात भी सही है,
कई बार कुछ आशीषें, जो हमारी कुछ आशीषें हैं, वो परमेश्वर के काम के लिए रुकावट बन जाती हैं। ऐसी आशीषों को अपने जीवन में मत लाइए जो परमेश्वर के काम के लिए रुकावट बन जाए। परमेश्वर आशीषें वही देंगे जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए किससे प्रार्थना करना है? परमेश्वर कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। प्रार्थना कई तरीकों से की जा सकती है। प्रार्थना बंद कमरा करके भी की जा सकती है, प्रार्थना खड़े होके की जा सकती है, लेट के की जा सकती है, घुटने टेक के की जा सकती है, उपवास रख के की जा सकती है। प्रार्थना जो है 5 मिनट की भी हो सकती है, प्रार्थना 5 घंटों की भी हो सकती है। प्रार्थना का क्या प्रकार है, कैसी है, ये हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन वचन में से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर निष्कपट हृदय की प्रार्थना को सुनते हैं, फिर चाहे वो कितनी लंबी हो या कितनी छोटी हो। कई प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिनके शब्द भी नहीं होते, परमेश्वर वो भी सुन लेते हैं। परमेश्वर हमारी आहों को सुन लेते हैं। रोमियो 8:26 में जैसे कहा कि आत्मा हमारी आहों को जान के प्रार्थना करवाता है। और हन्ना के बारे में तो हम जानते ही हैं, उसकी प्रार्थनाओं में शब्द नहीं थे, सिर्फ उसकी आंखों में ही आंसू थे, उसके मन में ही शब्द थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके शब्दों को जान लिया। प्रार्थना शब्दों के साथ भी होती है, प्रार्थना बिना शब्दों के साथ भी होती है, लेकिन निष्कपट और ईमानदारी भरे हृदय की प्रार्थना। प्रार्थना कोई बनावटी एक लाइन नहीं है, एक सीधी लाइन नहीं है जिसके ऊपर आपने चलना है, इसके बाद ये स्टेप पूरा करना, इसके बाद ये स्टेप पूरा करना। नहीं, जैसे इस वक्त हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही अपने पिता से बात करना, अपने माँ बाप से बात करना, एक प्रार्थना की तरह हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रार्थना बात करना है। मैं सोचता हूँ प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर से बात करना है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो पलट के वो भी हमसे बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से बात कीजिए। हर वक्त आशीषें 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 ही नहीं, बल्कि परमेश्वर से बात कीजिए। हमेशा परमेश्वर के हाथों को ही नहीं देखते रहिए कि हमें क्या मिलेगा, परमेश्वर के मुंह को भी देखिए कि वो क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर निष्कपट हृदय और ईमानदारी भरे हृदय, और परमेश्वर हमारे सच्चे हृदय की प्रार्थना को सुनते। आइए हम प्रार्थना करें। मेहरबान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपका वचन बहुत गहरा है पिता परमेश्वर। जितना हम इसे पढ़ें, जितना हम इसे प्रभु जी मनन करें पिता परमेश्वर, और गहरी बातें, बहुत सारी बातें आती हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे ही प्रार्थना करना सीखें पिता परमेश्वर, आपसे ही बुद्धिमता मांगे प्रभु जी। हमारा आधार आप ही है प्रभु जी। हमारे हृदय को निष्कपट कीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कीजिए पिता, आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि प्रभु जी हम आपकी विश्वास योग्यता में बढ़ते चले जाएं और उस उद्धार में पहुँचे प्रभु जो आने वाले समय में प्रभु आपने हमारे लिए रखा है। हम में से हर एक को, सुनने वालों को, देखने वालों को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और सच में प्रभु जी आपके ऊपर डिपेंड होना सिखाइए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष